अर्ज किया है कि जीना मुश्किल कर देती है, जीना मुश्किल कर देती है जब भी गले में पड़ती है। पहला ही मिल रहा है, रुको जरा सा। जीना मुश्किल कर देती है जब भी गले में पड़ती है, जीना मुश्किल कर देती है जब भी गले में पड़ती है। इश्क मुसीबत ऐसी है जो अनजाने पे जीना मुश्किल कर देती है जब भी गले में पड़ती है। इश्क मुसीबत ऐसी है जो अनजाने पे पड़ती है। और मेरी गली और उसकी गली में चंद कदम का रास्ता है, मेरी गली और उसकी गली में चंद कदम का रास्ता है, मेरी गली और उसकी गली में चंद कदम का रास्ता है। हाय मुकद्दर सारी दुनिया उस रास्ते है। अरे वाह वाह वाह, शेर मेरी अभी ना सबसे पहले तो मुतीन भाई को बहुत मुबारकबाद और सारे एजाज याफ्तागान को बहुत मुबारकबाद। और आज ये देखिए, अब मुश्किल ये है ना कि इस तरफ सारे बुजुर्ग हैं और इस तरफ सारे जवान हैं, डॉक्टर साहब को छोड़ के। मामला ये है कि किसके लिए शोर पड़ा है। नहीं, इधर तो बैकबोन है हमारी। देखिए मैं आज कहता हूँ 5 शेर की बंदिया है, सारे जवानों के लिए भी और बुजुर्ग जवानों के लिए भी। He has been already managed। आज ये देखिए, अब मुश्किल ये है ना कि इस तरफ सारे बुजुर्ग हैं और इस तरफ सारे जवान हैं, डॉक्टर साहब को छोड़ के। मामला ये है कि किसके लिए शोर पड़ा है। नहीं, इधर तो बैकबोन है हमारी। देखिए मैं आज कहता हूँ 5 शेर की बंदिया है, सारे जवानों के लिए भी और बुजुर्ग जवानों के लिए भी। अर्ज किया है कि जीना मुश्किल कर देती है, जीना मुश्किल कर देती है जब भी गले में पड़ती है। पहला ही मिल रहा है, रुको जरा सा। जीना मुश्किल कर देती है जब भी गले में पड़ती है। अदीब भाई ने शेर और शूर की बात की थी, लेकिन शेर और इश्क की बात नहीं की थी। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जीना मुश्किल कर देती है जब भी गले में पड़ती है। इश्क मुसीबत ऐसी है जो अनजाने पे मेरी गली और उसकी गली में चंद कदम का रास्ता है, मेरी गली और उसकी गली में चंद कदम का रास्ता है, मेरी गली और उसकी गली में चंद कदम का रास्ता है। हाय मुकद्दर सारी दुनिया उस रास्ते है। अरे वाह वाह वाह, शेर मेरी अभी मैं हटा रहा हूँ दुनिया को जीने। मेरी गली और उसकी गली में चंद कदम का रास्ता है। हाँ, देखो सबको अपनी अपनी गलियां याद आ गई। मेरी गली और उसकी गली में चंद कदम का रास्ता है। हाय मुकद्दर सारी दुनिया उस रास्ते में पड़ती है। तुम्हारी गली मुझे मालूम है। हाय मुकद्दर सारी दुनिया उस रास्ते में पड़ती है। और शेर है, देखिए ये उसका एक तबस्सुम पाकर मैं कितना खुश हो जाता हूँ, उसका एक तबस्सुम पाकर मैं कितना खुश हो जाता हूँ, उसका एक तबस्सुम पाकर मैं कितना खुश हो जाता हूँ। ये कितनी अनमोल खुशी है और सस्ते में पड़ती है। उसका एक तबस्सुम पाकर ये जितने लड़के यहाँ चिल्ला रहे हैं, तुम लोग याद रखना कल शायर बन जाओगे तुम। उसका एक तबस्सुम पाकर मैं कितना खुश हो जाता हूँ। ये कितनी अनमोल खुशी है और सस्ते में पड़ती है। अब देखिए मामला ये है कि यार डॉक्टर साहब
ये खूब पड़ती है। ऐसे उसको कहते हैं कि मैं सीढ़ी से गिर गया, ऐसा बोलना पड़ता है उसको। देखिए मामला ये है कि यहाँ पे मेरे बुजुर्ग हैं, डॉक्टर साहब हैं, शकील मेवाती साहब हैं, राज साहब हैं, फरूक भाई, एक ही बात बुजुर्ग हैं। अब ये बात ये है कि जब ये लोग होते हैं साथ में, क्या बताऊं मैं, तो एक हिम्मत आ जाती है। अब वो महफिल है जहाँ पे मौजूद और अंदर कहीं भी शहर में जुर्रत न करे, हाँ सुना है। उसका एक तबस्सुम पाकर मैं कितना खुश हो जाता हूँ। ये कितनी अनमोल खुशी है और सस्ते में पड़ती है, और मस्जिद की दीवार से लगकर एक महखाना पड़ता है। मस्जिद की दीवार से लगकर एक महखाना पड़ता है, इस खाने से शहर की आवाज उस खाने में पड़ती है। मस्जिद की दीवार से लगकर अब कौन से खाने से आवाज पड़ रही है आप जानिए। मस्जिद की दीवार से लगकर एक महखाना पड़ता है, इस खाने से शहर की आवाज उस खाने में पड़ती है। और हमारे मतीन भाई बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, एक जुर्रतमंदी का काम है वकालत करना, अपनी आवाज को उठाना। आप डेविड सेट में किसी कर रहे हैं। तो शेर देखिए वही से शेर निकल के आता है, इस खाने से शहर की आवाज उस खाने में पड़ती है। और एक एक सामने संजीदगी से एक शेर पे तवज्जो चाहता हूँ। इस खाने से शहर की आवाज उस खाने में पड़ती है, और मैं बाजारे बेगैरत में एक बेबाकी बेच रहा था। मैं बाजारे बेगैरत में एक बेबाकी बेच रहा था, कल एक बच्चा पूछ रहा था ये कितने में पड़ती है। मैं बाजारे बेगैरत में एक बेबाकी बेच रहा था। मैं बाजारे बेगैरत में एक बेबाकी बेच रहा था। मैं बाजारे बेगैरत में एक बेबाकी बेच रहा था। डॉक्टर साहब रहीमी को नवाज रहे हैं, क्योंकि ये शेर का अगर आप किरदारी अक्स जो है वो यही है कि कभी अतर नहीं है। डॉक्टर साहब को पूछा था ये कितने की पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मैं बाजारे बेगैरत में एक बेबाकी बेच रहा था, कल एक बच्चा पूछ रहा था ये कितने में पड़ती है। और एक गजल का शेर है कि ये है कि मेरा सीना बर्फ कदा है। अब मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस शेर पे सबसे ज्यादा रात मालूम भाई नहीं। अच्छा हाँ क्या बात है। आप शेर मुझसे सुनिए, तवज्जो उन पे रखिए। शेर ये है कि मेरा सीना बर्फ कदा है, उसकी यादें आतिश है। मेरा सीना बर्फ कदा है, उसकी यादें आतिश है, और ये आतिश जब पड़ती है बर्फ कदे में पड़ती है। मेरा सीना बर्फ कदा है, उसकी यादें आतिश है। मेरा सीना बर्फ कदा है, उसकी यादें आतिश है, और ये आतिश जब पड़ती है बर्फ कदे में पड़ती है। आप मेरे शेर हिमालय की शान में कहा, इसीलिए भी वो हिमालय से कम है क्या? मेरा सीना बर्फ कदा है, बहुत शुक्रिया सर। मेरा सीना बर्फ कदा है, उसकी यादें आतिश है, और ये आतिश जब पड़ती है बर्फ कदे में पड़ती है। और एक शेर मक्ता ये है कि ज़र्बे मोहब्बत से दिल पर कुछ ऐसी चोट लगी है। तमाम नौजवान दोस्तों के नाम ये शेर देखिए, जिनके दिल टूटे हुए हैं। ज़र्बे मोहब्बत से दिल पर एक ऐसी चोट पड़ी है, मेरे दिल की परछाई भी दो टुकड़े में पड़ती है। दिल पर एक ऐसी चोट लगी है, मेरे दिल की परछाई भी दो टुकड़े में पड़ती है। मैं बाजारे बेगैरत में एक बेबाकी बेच रहा था, कल एक बच्चा पूछ रहा था ये कितने में पड़ती है। और मेरी गली से